हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। ख़ास तौर से उत्तरी भारत में जहाँ ख़ास तौर से उर्दू, हिंदी वगैरह बोली जाती है और अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने की ज़बान बनी हुई है। तो ऐसी सूरत में हमें बहुत सारे इस्तिलाहात ऐसी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम उन अहम दफ्तरी, कानूनी और आइनी इस्तिलाहात को जानें। अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी इस्तिलाहात, जिसका हिंदी भी दिया हुआ है और साथ साथ उर्दू भी। बिलख़ुसूस वो तलबा जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जो लोग इन इस्तिलाहात को, इन टर्मिनोलॉजी को सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमें पेश आता ही रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे अहम पहला है, देखिए, एब्ज्योर वायलेंस, जिसकी हिंदी है हिंसा से दूर रहना, और उसी के साथ इसका उर्दू है तशद्दुद से गुरेज़ करना। ठीक है, वायलेंस ही को हिंसा बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में तशद्दुद बोलते हैं। ठीक है, एब्ज्योर का मतलब होता है दूर रहना। क्लियर। आगे देखिए, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है अंत करना। ठीक है, एबॉलिश का मतलब अंत करना। अंत करना ही को ख़ात्मा करना बोलते हैं। ख़ात्मा, ख़त्म करना, अंत करना, एबॉलिश। उसके बाद है एब्रिज। एब्रिज का मतलब न्यून करना, मतलब कम कर देना। ठीक है। उसके बाद देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का होता है निराकृत करना, मतलब साक़ित कर देना। ठीक है, एब्रोगेट। उसके बाद है एब्सेंस। एब्सेंस ही को क्या बोलते हैं? अनुपस्थिति बोलते हैं। उसी को उर्दू में गैर हाज़िरी बोलते हैं। ठीक है। एब्यूज़ देख लीजिए। एब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग करना। ठीक है, यानी बेजा फ़ायदा उठाना। एब्यूज़ का मतलब है गाली देना भी होता है, बुरा भला कहना। तो उसका मीनिंग दुरुपयोग करना भी होता है। उसी को उर्दू में बोलते हैं बेजा फ़ायदा उठाना, मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाना। आगे है एक्सेस। एक्सेस का क्या है? प्रवेश करना, मतलब दाखला हासिल करना। रसाई मतलब पहुंच बनाना, पहुंच हासिल करना। उसके बाद से देखिए एक्सेसन। एक्सेसन का मतलब होता है अधिमिलन, यानी शिरकत करना। ठीक है, शिरकत करना, शरीक होना, एक्सेसन। उसके बाद देखिए एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति, मुलजिम व शख्स, मतलब अभी जिस पर इल्ज़ाम साबित ना हुआ हो लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त व्यक्ति बोलते हैं, या अभियुक्त व्यक्ति, एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस, इसका हिंदी क्या है? निष्ठा अभिस्वीकार करना, यानी इकरार वफादारी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होता है असल में इकरार करना। इसी वजह से रसीद को भी एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से वो इकरारनामा होता है कि आपकी चीज़ यहाँ जमा हुई है, आपने यहाँ जमा किया है। ठीक है, और एलिजेंस का मतलब वफादारी, निष्ठा। आगे देखिए एक्विजिशन। क्या है? एक्विजिशन, ये वाला। एक्विजिशन का देखिए अर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है? अर्जन। उसी को उर्दू में बोलते हैं हुसूल, मतलब हासिल करना। एक्विजिट मतलब भी हासिल करना ही होता है। अभी देखिए एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति ही को बरात बोलते हैं उर्दू में, है ना। उसे फलां जुर्म से बरी कर दिया गया, बरी से बरात है। एक्ट का मतलब होता है फेल, उसी को बोलते हैं कार्य। फेल देख लीजिए, एक्ट का मतलब अमल, काम, कार्य, फेल। क्लियर। उसके बाद एक एक्ट का होता है, ये वाला एक्ट जो है, सेम मतलब इसका दो मतलब हो गया। एक्ट का मतलब अधिनियम भी होता है। ठीक है, जिसको दफ़ा बोलते हैं। एक्ट, फलां एक्ट के तहत फलां को ये सज़ा दी गई। ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक एक्ट। क्या है? पब्लिक एक्ट, ये वाला। पब्लिक एक्ट को लोक कार्य भी बोलते हैं, इसको सरकारी काम भी बोलते हैं। अवामी काम, सरकारी काम, क्योंकि हर सरकारी काम अवामी काम होता है। उसके बाद देखिए है, क्या है? एक्टिंग जज। एक्टिंग जज का है ये वाला। एक्टिंग जज का क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश। उर्दू में उसी को बोलते हैं कायम मकाम जज। ठीक है, क्या बोलते हैं? कायम मकाम जज।
उसके बाद है एक्शनेबल। एक्शनेबल का हिंदी है अनुयोज्य। इसका उर्दू दिया है काबिल इर्जा नालिश। नालिश का मतलब शिकायत, दरख्वास्त। ठीक है। जैसे एक्शनेबल को अगर आम मीनिंग में इसको बोलें तो एक्शनेबल का मतलब होगा काबिल अमल। क्या होगा? काबिल अमल। ठीक है। तो एक लेकिन इस्तिलाही मीनिंग क्या है? काबिल इर्जा नालिश। आगे देखिए, इर्जा का मतलब होता है लौटाना, नालिश का दरख्वास्त मतलब लौटाने के काबिल वाली, लौटाए जाने वाली दरख्वास्त, शिकायत। नालिश का मतलब शिकायत भी होता है। आगे देखें, उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। ठीक है। इसी को उर्दू में बोलते हैं तत्बीक। क्या बोलते हैं? तत्बीक देना, अनुकूलन करना, एडेप्टेशन करना। उसके बाद है एडिशनल। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, इजाफी, जायद। इसी से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर ज़िला न्यायाधीश, मतलब इजाफी ज़िला जज। जबकि उर्दू में आमतौर पर इस तरह नहीं लिखा जाता है, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ही लिख दिया जाता है, ज़ायद इजाफी नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखिए एडिशनल जज। एडिशनल जज का देखिए अपर न्यायाधीश, ज़ायद जज। ज़ायद जज या सेम वही लिख दें, एडिशनल जज ही लिख दें, यहाँ से देख लीजिए, इसको सेम यही लिख दिया जाए। आगे है एडिशनल सेशन। क्या है एडिशनल सेशन? इसका है अपर सत्र न्यायाधीश। क्या है? अपर सत्र न्यायाधीश। इसी का उर्दू है ये वाला ज़ायद सेशन जज। ठीक है। एडिशनल सेशन जज उसका है अपर सत्र न्यायाधीश, मतलब ज़ायद सेशन जज। लेकिन उर्दू में आमतौर पर देखिएगा इस तरह के कोर्ट के बाहर एडिशनल सेशन जज ही लिखा रहता है। आगे है एड्रेस। क्या है? ये वाला एड्रेस। उसका देख लिया अभिभाषण, समावेदन। उर्दू में बोलते हैं इसी को खिताब, अर्जदाश्त। ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए ख़ास खिताब, मतलब खुसूसी खिताब। खुसूसी खिताब को क्या बोलते हैं? स्पेशल एड्रेस, मतलब विशेष अभिभाषण। खुसूसी खिताब, ख़ास खिताब। उसके बाद है एड हॉक। क्या है? एड हॉक। एड हॉक का है तदर्थ। एड हॉक मतलब बग़र्ज़ ख़ास, वक्ती। देखते हैं ना स्कूल कॉलेज में जो बहाली होती है बाज़ असातिज़ा की, वो एड हॉक पे होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती है, बग़र्ज़ ख़ास खुसूसी काम के लिए होती है, वक्ती होती है, वो परमानेंट नहीं होती है बल्कि टेम्प्रोरी होती है। उसके बाद है एडजर्न। क्या है? एडजर्न। एडजर्न का क्या है? एडजर्न का स्थगित करना। स्थगित करने को बोलते हैं उर्दू में मुलतवी करना, है ना, दूसरे वक्त के लिए टाल देना, उसी को स्थगित, एडजर्न। जैसे बोलते हैं ना जब जज फैसला देता है, फैसला महफूज रख लिया जाता है, कोर्ट को एडजर्न किया जाता है। आगे देखिए उसके बाद है एडजस्ड। क्या है? ये वाला एडजस्ड का है न्याय निर्णीत, मतलब करार दिया जाए। एडजस्ड का है करार दिया जाए। उसके बाद है एडजुडिकेशन। ये वाला एडजुडिकेशन का है न्याय निर्णय, मतलब तस्फिया, फैसला देना, फैसला सुनाना, एडजुडिकेशन। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर ओथ या एडमिनिस्ट्रेशन ओथ। तो इसकी स्पेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, टी के बाद आर ए है ना, ट्रे, TRA, टी के बाद यहाँ पे आर होगा, ट्रे, उसके बाद TION। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ओथ, शपथ दिलाना, शपथ दिलाना, यहाँ हलफ दिलाना। ठीक है। उर्दू में शपथ को क्या बोलते हैं? ये देखिए हिंदी है इसका उर्दू ये है शपथ दिलाना। अंग्रेज़ी में ओथ बोलते हैं। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ भी आर छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी आर मान लीजिए, टी के बाद आर होगा यहाँ पे। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर उर्दू, हिंदी उसकी है प्रशासक। ठीक है ना। उर्दू में इसी को बोलते हैं नाजिमुल उमूर, नाजिमुल उमूर प्रशासक को। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल का नाजिमुल उमूर आला। ठीक है। ये वाला नाजिमुल उमूर आला। आगे है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अंगीकृत करना। ठीक है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अंगीकृत करना, यानी इख्तियार करना। ठीक है। उसके बाद है एडल्ट सफरेज। ये वाला
एडल्ट सफरेज क्या है? वयस्क मताधिकार, मतलब बालिगों का हक़ राय दही। ठीक है, बालिगों का हक़ राय दही। उसके बाद है एडवांस। एडवांस का देखिए, एडवांस का होता है अग्रिम। क्या होता है? अग्रिम, मतलब पेशगी, मतलब पहले ही। जैसे आप एडवांस बुकिंग करवाते हैं ना, तो जिस दिन जाना उस दिन ना करवाए, अगर एक दिन पहले बुकिंग करवा लिए तो वो एडवांस हो गया, पेशगी, पहले ही। पेश में होता है असल में पहले, उसी से पहले ये पेशगी है। उसके बाद देखिए एडवाइस है। एडवाइस का मतलब ये वाला एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना। ठीक है, सेम है उर्दू हिंदी। उसमें एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड का है सलाहकार बोर्ड। उर्दू इसकी है मुशावरती बोर्ड। क्या है? मुशावरती बोर्ड। मुशावरा मशवरे से बना है, मशवरा करने वाला बोर्ड। उसके बाद देखिए है एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकार परिषद। मुशावरती काउंसिल उर्दू में सेम नकल हुआ है, मुशावरती काउंसिल, ये देख रहे हैं। उसके बाद देखिए एडवोकेट। एडवोकेट का क्या है? अधिवक्ता। अधिवक्ता को उर्दू में वकील ना लिख करके एडवोकेट ही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ वैसे ही है। एडवोकेट जर्नल का देखिए आप, महाधिवक्ता। ठीक है, जब जर्नल लग गया तो ये महाधिवक्ता हो गया। इसकी उर्दू एडवोकेट जर्नल, सेम। ठीक है। उसके बाद देखिए अफेक्शन। ये क्या है? अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब अनुराग, यानी शफ़क़त ज़ाहिर करना, मोहब्बत ज़ाहिर करना, जिससे बच्चों के साथ हम लोग अफेक्शन अपना दिखाते हैं। उसके बाद है अफर्म। क्या है? अफर्म, AFFIRM, अफर्म। अफर का मतलब होता है प्रतिज्ञात करना। प्रतिज्ञात का उर्दू है इकरार सालिह करना। ठीक है, अफर्म मतलब कन्फर्म करना, पुख्ता करना, मज़बूत मुआहदा करना। ठीक है ना, प्रतिज्ञात करना। अटेन एज। अटेन एज का मतलब आयु प्राप्त करना, उस उम्र को पहुंच जाना। ठीक है, अटेन, अटेन मतलब होता है ना आयु हासिल करना, पहुंचना। ओल्ड एज, ओल्ड एज का बुढ़ापा। उर्दू इसकी बड़ी अच्छी है, पीराना साली। पीर मतलब बूढ़ा, उसी से पीराना, पीराना साली, साल से साली, पीराना साली। उसके बाद देखिए है टेंडर एज। टेंडर एज का मतलब सुकुमार अवस्था का, कम सिनी। सुकुमार अवस्था का मतलब जब बच्चा छोटा हो, कम उम्र का हो, उसको सुकुमार अवस्था, अवस्था का मतलब पीरियड। ठीक है, तो कम सिनी वाली हालत को क्या बोलते हैं? टेंडर एज बोलते हैं। उसके बाद है एजेंट। एजेंट का मतलब अभिकर्ता, यानी कारिंदा, काम करने वाला, उसको एजेंट बोलते हैं। उसके बाद है मैनेजिंग एजेंट, प्रबंध अभिकर्ता। ठीक है, इंतज़ामी कारिंदा। आगे चलिए, एग्री। एग्री का मतलब होता है करार करना। ठीक है, रजामंद होना। एग्रीमेंट इसी से है, करार पत्र, इकरारनामा। ठीक है, इकरारनामा। स्पेशल एग्रीमेंट हो जाएगा ख़ास इकरारनामा। ठीक है, ये वाला स्पेशल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? विशेष करार पत्र, मतलब ख़ास इकरारनामा। एग्रीकल्चर इनकम का देखिए, कृषि आय, ज़रई आमदनी। ज़री का मतलब होता है खेती बाड़ी। क्या होता है? खेती बाड़ी, खेती बाड़ी वाली आमदनी, यानी कृषि, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि। ठीक है, मतलब ज़री अराज़ी। भूमि को क्या बोलते हैं? अराज़ी बोलते हैं। भूमि को क्या बोलते हैं? अराज़ी बोलते हैं। ये वाला अराज़ी। उसके बाद एग्रीकल्चरल लोन, तो देख रहे हैं लोन तो सबको ही जानता है, कृषि ऋण, उर्दू उसका है ज़रई कर्ज़े। ठीक है, उसके बाद है एयर। एयर का क्या होता है? वायु, हवा। ठीक है, हवा। एयरक्राफ्ट हो गया वायुयान, मतलब हवाई जहाज़। इसकी उर्दू बड़ी अच्छी है, तैयारा, अरबी से आया ये वर्ड। एयरक्राफ्ट हिंदी हो गया वायुयान, अंग्रेज़ी हो गया, ये उर्दू हो गया तैयारा। उसी से एयर फोर्स देखिए, वायु सेना। ठीक है, मतलब फ़िज़ाई फ़ौज। ठीक है, एयर नेविगेशन, हवाई मार्ग निर्देशन। ठीक है, इसी से उर्दू हवाई नेविगेशन ही बना लिया गया, ठीक, बना लिया गया। हालांकि नेविगेशन का मतलब होता है जहाज़रानी, तो हवाई जहाज़रानी। चलिए आगे, एयर ट्रैफिक, हवाई यातायात, हवाई आमदोरफ्त। यातायात का मतलब हो गया आमदोरफ्त। ठीक है,
मतलब ये यातायात दिख रहा है और ये आमदोरफ्त सेम है, यातायात आमदोरफ्त। आगे है एयरवेज। एयर में हवा या हवाई, वेज में रास्ता, इसी की हिंदी है वायु मार्ग। ठीक है, वायु मतलब हवा, हवाई रास्ते। ठीक है, आगे है एलिजियंस। ठीक है, एलिजियंस का मीनिंग देखिए क्या है। एलिजियंस मतलब निष्ठा, वफादारी को बोलते हैं, निष्ठा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। उसकी उर्दू देखिए कुल हिंद, कुल हिंद है ना, अदालती खिदमात, अदालती खिदमात। ठीक है ना, यह होना चाहिए। इसका एक उर्दू है कुल हिंद मुलाजमत अदलिया। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, कुल हिंद सर्विसेज उर्दू में यूज़ है। उसके बाद है एलोकेशन। ठीक है, एलोकेशन, इसका हिंदी है आवंटन। आवंटन को ही तखसीस करना बोलते हैं, ख़ास करना, एलोकेट करना। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का क्या है, आवंटन। एलोकेशन, एलोवेंट और अलॉटमेंट करीब करीब मीनिंग है, तखसीस करना, मुख्तस करना, मखसूस करना, अलॉटमेंट करना। आगे देखिए एमलगमेशन, एमलगमेशन का है समामेलन, यानी इंज़माम करना, मिला देना। इंज़माम का मतलब मिला देना, समामेलन कर देना। उसके बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, तरमीम करना। स्टैंड अमेंडेड मतलब संशोधित हो जाना, जिसकी उर्दू है तरमीम शुदा करार दे दिया जाना। अमेंडमेंट का एक उर्दू क्या है, तरमीम करना। तो अब अमेंडेड यहाँ पे है, ये अमेंडेड है, पास्ट टेंस है, तो तरमीम शुदा उसकी उर्दू बनाया गया है। क्लियर। आगे है अमेंडमेंट, देखिए संशोधन, तरमीम। क्लियर, ये तरमीम। उसके बाद है एनुअल फिनंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनंशियल स्टेटमेंट दिख गया। उसका वार्षिक वित्तीय विवरण, उर्दू बड़ी अच्छी है, सालाना मालियाती गोशवारा। ठीक है, सालाना मालियाती गोशवारा, विवरण का गोशवारा है। एनुअल अपील, ये देखिए एनुअल अपील। ठीक है, सॉरी एनलमेंट है ये, क्या है, एनलमेंट। एनलमेंट का देखिए क्या है, रद्द किया जाना, उसी को उर्दू में बोलते हैं कलअदम करना। क्या है, ये हो गया एनलमेंट। एनलमेंट का रद्द किया जाना, उर्दू हो गया कलअदम करना, ख़त्म करना। अपील, अपील को देखिए, अपील का क्या है, अपील ही है, उर्दू भी अपील ही है, मतलब दरख्वास्त करना दोबारा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का है आवेदन, उसी को उर्दू में बोलते हैं आवेदन को दरख्वास्त। जब आप एप्लीकेशन लिखिएगा तो कुछ लोग बोलेंगे मेरा एप्लीकेशन है, कोई बोलेगा ये दरख्वास्त है, कोई बोला हम आवेदन जमा करना चाह रहे हैं। अगर आपकी बहाली हो जाती है मुतरजिम के पोस्ट पर, आवेदक के पोस्ट पर, तो कोई दरख्वास्त लेकर के आएगा, कोई आवेदन लेकर के आएगा। खैर, एक होता है एप्लीकेशन, उसका मीनिंग होता है लागू करना, अप्लाई से, उसका उर्दू हो जाएगा इतलाक़। ठीक है, इतलाक़ मतलब लागू करना। एप्रोप्रिएट, ये वाला एप्रोप्रिएट का क्या है, देखिए समुचित मतलब मुनासिब, जैसे बोलते हैं ना ये काम एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब मुनासिब नहीं है। एक और एप्रोप्रिएट है, उसका मतलब होता है तसर्रुफ़ करना। ठीक है, विनियोजित करना, तसर्रुफ़ करना, कब्ज़ा कर लेना, सेम स्पेलिंग है। उसके बाद देखिए अप्रूव, ये है अप्रूव। अप्रूव का क्या है, अनुमोदन करना। ठीक है, अनुमोदन करना, अप्रूव का मतलब मंजूरी देना। उसके बाद है अपार्टिनेंट देयर टू, अपार्टिनेंट देयर टू मतलब उससे मुताल्लिक़, उससे मुल्हक़ा, उससे मुल्हक़ा, उससे मुताल्लिक़। दरख्वास्त वगैरह में लिखते हैं इस तरह, अपार्टिनेंट देयर टू, उससे मुल्हक़ा। आगे देखिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये आर्बिट्रल का मीनिंग होता है सालिसी, पंचायती, मतलब किसी तीसरे आदमी को जब मुकर्रर किया जाए फ़ैसला करने के लिए।
ट्रिब्यूनल का मतलब होता है खुसूसी अदालत, उसकी हिंदी देखिए। आर्बिट्रल का मतलब मध्यस्थम, ट्रिब्यूनल खुसूसी अदालत का मतलब अधिकरण। यहाँ उर्दू है सालिसी ट्रिब्यूनल, सेम तर्जुमा कर दिया गया है, ठीक है। तो सालिसी ट्रिब्यूनल मतलब मध्यस्थम खुसूसी अदालत। उसके बाद देखिए एरिया, ठीक है, एरिया ये वाला, तो एरिया का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब रकबा, ठीक है ना। उसके बाद है आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल, सशस्त्र बल जिसकी उर्दू है मुसल्लह अफवाज, ठीक है। मुसल्लह मतलब हथियार बंद होता है, अफवाज फ़ौज की जमा है, मुसल्लह अफवाज आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद देखिए आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद को ही दफ़ा बोलते हैं। उसके बाद असेंबली, असेंबली विधानसभा को बोलते हैं, उर्दू में असेंबली ही यूज़ है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, संविधान सभा, उसको भी असेंबली बोलते हैं, ठीक है। हालांकि उसको मुक़न्निना बोल सकते हैं, कानून साज असेंबली बोल सकते हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या हो जाएगा उर्दू, कानून साज, कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब कानून साजिया या कानून साज असेंबली। आगे है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का है कानून साज असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया आईनी, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आईनी। तो अब इसका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हो जाएगा आईनी असेंबली, क्या हो जाएगा यहाँ से इस आईनी असेंबली, ठीक है, आईनी असेंबली। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का हो जाएगा कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली मतलब कानून बनाने वाली असेंबली। क्लियर, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। आगे चलिए। उसके बाद है असेसमेंट, क्या है असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब निर्धारण, तशख़ीस, ठीक है। जैसे टीचर उस्ताद का असेसमेंट करता है, तशख़ीस करता है इसमें क्या कमी है क्या ज़्यादती है, फिर वो निर्धारण कर रहा होता है एक तरह से। या डॉक्टर अगर बीमार को चेक कर रहा होता है तो एक तरह से वो असेसमेंट का काम कर रहा होता है। उसके बाद देखिए एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है असासे, संपत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, एसेट्स का मतलब संपत्ति। उसके बाद देखिए असाइन, क्या है उसके बाद असाइन, असाइन का मतलब होता है सौंपना, सौंपने ही को बोलते हैं उर्दू में तफवीज़ करना, तफवीज़ करना, क्या बोलते हैं तफवीज़ करना। उसके बाद है एसिमिलेट, ठीक है, मतलब आत्मसात करना, आत्मसात करने को मतलब का मतलब जज्ब करना, मतलब अपने आप में जज्ब कर लेना। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश, जज को क्या बोलते हैं न्यायाधीश बोलते हैं। यहाँ उसी की उर्दू है मददगार सेशन जज, आप मददगार सेशन बोलिए या मुआविन बोलिए, मुआविन सेशन जज। उसके बाद है एसोसिएशन, मतलब संगम, संगम यानी उसी को उर्दू में अंजुमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंजुमन। जनरल, उसके बाद अटारनी जनरल, अटारनी लिखना भूल गया, यहाँ पे अटारनी लिखाएगा, ठीक है ना। अटारनी जनरल का क्या होता है महान्यायवादी, उसी का उर्दू अटारनी जनरल सेम यूज़ होता है। उसके बाद देखिए ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट का मतलब होता है अधि प्रमाणित करना, ठीक है, मतलब मुस्तनद करना, जायज़ ठहराना, दुरुस्त ठहराना, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑथराइजेशन, ठीक है, प्राधिकरण, मजाज किया जाना, ठीक है, ऑथराइज्ड कर लेना, मजाज किया जाना। उसके बाद ऑथराइज, प्राधिकृत करना, मजाज करना। अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी का होता है प्राधिकारी, प्राधिकारी को हुकाम बोलते हैं, हाँ, हाकिम की जमा हुकाम, जिसको इख्तियार हो, अफसर, अथॉरिटी।
प्राधिकारी, प्राधिकरण, प्राधिकार सब सेम सेम वर्ड है, करीब करीब है, मतलब हाकिम, अथॉरिटी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी मतलब न्यायिक प्राधिकारी, अदालती हाकिम, क्लियर। जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल का मतलब अदालत, अदालती, उसी की हिंदी है न्यायिक, और प्राधिकारी अथॉरिटी का मतलब हो गया हाकिम। उसके बाद ऑटोनोम लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मकामी हाकिम। उसके बाद देखिए ऑटोनोमस, स्वशासी, उर्दू इसी का हो जाएगा ख़ुद मुख्तार, क्या हो जाएगा, ख़ुद मुख्तार, ठीक है ना, ऑटोनोमस का। यहाँ जैसे ख़ुद इख्तियारी लिखा है उसको ख़ुद मुख्तार पढ़िए। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने बहुत सारे अहम दफ्तरी, कानूनी और आइनी इस्तिलाहात को देखा, समझा। अब ये है तीनों लैंग्वेज में ये दे दिया गया है, इसे पढ़िए, समझिए, मिलाइए। कहीं कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता था, या इससे बेहतर जो है एक दूसरे का तर्जमा हो सकता था, तो ये मुमकिन है, आप उसी को अपनाइए। इंसानी गलतियाँ मुमकिन हैं, ठीक है। और अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। आगे हम नहीं बोलेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया। क्यों नहीं बोलेगा?